जय श्री राधा कृष्ण। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। करवा चौथ में निर्जल व्रत, गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने का बहुत महत्व है। इन तीन चीजों के बिना करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है, व्रत खोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखी और खुशहाल रहता है। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस साल 2024 में कब मनाया जाए करवा चौथ का पावन पर्व। 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को? पूजा का शुभ मुहूर्त समय क्या है? चंद्र उदय का समय क्या है? किन बातों का हमें इस दिन ध्यान रखना है? क्या कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं? अगर हाँ तो कैसे? पीरियड्स में करवा चौथ का व्रत कैसे करें? आदि बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना। और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 AM से हो रही है, जिसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 AM पे होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को ही रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त समय शाम को 5:46 PM से रात को 7:09 PM के बीच का है। इस समय में करवा चौथ की पूजा करके करवा चौथ की पावन कहानी जरूर सुनना। करवा चौथ के दिन कथा सुनने का विशेष महत्व होता है और बहुत शुभ माना जाता है। बिना करवा माता की कथा के व्रत पूर्ण नहीं होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन व्यतिपात योग के साथ कृतिका नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे व्रत का महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। कृतिका नक्षत्र सुबह 8:31 तक रहेगा और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं इस दिन दान पुण्य करने के लिए शुभ मुहूर्त का जो सबसे पावन समय है वो 11:45 से दोपहर में 12:30 PM के बीच का रहेगा। ये अभिजीत मुहूर्त समय है। इस दिन वृषभ राशि का चंद्रमा होगा। अब थोड़ा सा अशुभ समय के विषय में चर्चा करते हैं। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है, इसलिए ये भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक है। और जो राहु काल का समय है वो शाम को 16:20 से 17:45 के बीच का समय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा और राहु काल दोनों ही बहुत अशुभ समय माने जाते हैं। करवा चौथ के व्रत में व्रती महिलाओं को चांद के निकलने की प्रतीक्षा करनी होती है और कृष्ण पक्ष का जो चंद्र उदय होता है वो हमेशा देर से ही होता है। इस साल करवा चौथ पर चंद्रमा शाम को 7:54 पे निकलेंगे। शाम 7:54 से चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिया जाएगा। करवा पूजन के साथ एक लोटे में हम जल रखते हैं और उसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चांद निकलने के बाद छलनी की ओर से पति को देख के चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। फिर चंद्रमा को जल से अर्घ्य देकर पति की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। बता दूं, हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि चंद्रमा को समर्पित है, इसलिए चांद की पूजा के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत गणेश जी और माता करवा को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश और देवी करवा के अलावा चंद्रदेव की उपासना भी बहुत जरूरी होती है। चंद्रदेव को आयु, सुख, समृद्धि और शांति का कारक ग्रह माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। साथ ही पति की आयु बढ़ने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। बता दूं, देश के कई राज्यों में करवा चौथ के व्रत को कारक चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। उसके बाद महिलाएं पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं।
शाम को स्त्रियां दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और पूजा करती हैं। उसके बाद शाम को छलनी से चांद देखकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिवजी जी के लिए और द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ व्रत के प्रताप से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। करवा माता उनके सुहाग की सदा रक्षा करती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। एक हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्या कुंवारी लड़कियां या अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? तो देखो, शादीशुदा महिलाओं के द्वारा इस व्रत को रखने का विधान है, लेकिन कई जगहों पे कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यही प्रश्न आता है कि क्या अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं? तो समझो मेरी बात को, वैसे तो ये व्रत सुहागन महिलाओं के द्वारा करने का ही विधान है, लेकिन कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रख सकती हैं। अविवाहित लड़कियां अपने मंगेतर या प्रेमी, जिसे वो अपना जीवन साथी मान चुकी हैं, उनके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। मान्यता है कि इससे उन्हें करवा माता का आशीष प्राप्त होता है। हालांकि कुंवारी लड़कियों के लिए करवा चौथ व्रत का पूजन नियम अलग होते हैं, इसलिए अगर आप अविवाहित हैं तो करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं तो सबसे पहले इन नियमों के बारे में जरूर जान लो। क्या है ये नियम? अविवाहित लड़कियां इस दिन निर्जल व्रत करने के बजाय फलाहार से व्रत करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंवारी लड़कियों के लिए निर्जल व्रत रखने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि उन्हें सर्गी आदि नहीं मिल पाता है। करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और चंद्रमा का पूजन किया जाता है, लेकिन कुंवारी लड़कियों को करवा चौथ के व्रत में सिर्फ माता करवा की कथा सुननी चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कुंवारी लड़कियां इस दिन तारों को अर्घ दे के व्रत को खोलती हैं, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने का नियम सिर्फ सुहागन महिलाओं के लिए ही होता है। इसके अलावा अविवाहित लड़कियों को छलनी का से अपने उसको देखने की भी जरूरत नहीं होती है। वो बिना छलनी के ही तारों को जल दे के, अर्घ दे के और फिर अपने व्रत को खोल सकती है। एक और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि अगर पीरियड्स हो जाते हैं तो करवा चौथ व्रत के नियमों का पालन कैसे करें? तो देखो, मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान और किसी भी पूजा सामग्री को भी नहीं छूना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब महिलाओं को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। करवा चौथ व्रत साल में एक बार आता है और सुहागनों का साल का सबसे बड़ा पर्व होता है। पूरा साल वो इसका इंतज़ार करती हैं। ऐसे में अगर पीरियड शुरू हो जाएं तो महिलाएं बड़ी परेशान हो जाती हैं कि पूजा करें या ना करें, कैसे करें। तो क्या करना चाहिए? देखो, ऐसी स्थिति में पूजा कैसे की जाए? अगर करवा चौथ व्रत या पूजा पाठ के दौरान पीरियड शुरू हो जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान मानसिक रूप से करवा माता की आस्था रखनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। मतलब चाहे कभी व्रत शुरू होने से पहले, शुरू होने के बाद अगर पीरियड से हो जाते हो तो व्रत पूरा करना है। पूजा हम मानसिक रूप से करेंगे। व्रती महिलाएं इस दिन पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। ध्यान रखें, इस दौरान पूजा पाठ के सामान को छूना नहीं चाहिए। पीरियड्स के दौरान आप मन में मंत्रों का जाप कर सकती हैं। अब कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि पीरियड्स के दौरान पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो समझो, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर में एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है। इस ऊर्जा को भगवान भी नहीं सहन कर सकते हैं, इसलिए ही पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने के लिए मना किया जाता है। देखो, लोग अक्सर बोलते हैं कि ये सब तो ऐसे ही अंधविश्वास है, ढोकसला है, इस व्रत से कुछ नहीं होता है। जो व्रत रखते हैं उनके हस्बैंड भी तो चले जाते हैं। तो देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कार्तिक महत्व में भी करवा चौथ व्रत का विधान बताया हुआ है, जिसकी कथा ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि को बताई थी। इसके अलावा माता सीता और महाभारत काल में इस व्रत का महत्व हमें मिलता है। एक प्रसंग के अनुसार जब पांडवों पर संकट के बादल मंडराए थे तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए करवा चौथ व्रत की पूजा की थी। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को संकटों से छुटकारा मिला था।
तो देखो, अब जब मेरे कान्हा ने स्वयं बताया है तो हमको भी ये व्रत ज़रूर ही करना चाहिए। इसलिए मॉडर्न ज़माने की बात मानकर अपने धर्म को मत छोड़ो और सब प्रेम, मन, भाव और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।